एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एंड आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है एंड देन क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करना होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं ढेर सारे, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए बात करते हैं आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, वो उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2A होता है। क्वेश्चन नंबर 2B जो है वो डिस्टिंग्विश होता है, और डिस्टिंग्विश कैसे लिखा जाता है इसका पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। और टोटल 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एंड 2 मार्क्स के लिए हर एक क्वेश्चन होता है एंड टोटल जो है आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन करना होता है। यानी कि आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं जिससे आपको 6 मार्क्स मिलता है। चलिए जानते हैं कि इसकी मार्किंग स्कीम कैसे होती है। तो एक मार्क्स जो है वो आपको मिलता है कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड 1 मार्क्स ही आपको मिलता है उसका एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छा लिखा है तो मिलता है, और टोटल जो है 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब इसको लिखना कैसा, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अब यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे गौरी कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म। देखो पर्टिकुलर फॉर्म से आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर बात हो रही है, मतलब ज्यादा लोगों की नहीं बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर यहाँ पे नेशनल इनकम होता तो यहाँ पर ये क्या आता, मैक्रो इकोनॉमिक्स आता। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे पर्टिकुलर बोला है तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक के बेस पे भी डिपेंड करता है कि आपका लॉजिक कैसा है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं। इसीलिए मैं बार बार हर वीडियोस में कहती हूँ कि जितना हो सके उतना पढ़कर जाइए। जब आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन मिलता है कि ये क्वेश्चन कैसा है, इसको कैसे लिखना है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, सारी चीजें आपको डिटेल समझ में आती है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आंसर इसका पहले मैंने कैसे लिखा है, कॉन्सेप्ट लिखा है। आंसर लिखने और पहले कॉन्सेप्ट लिखना है। कॉन्सेप्ट कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स ही ऐसा एक चीज है जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी करता है। तो आंसर क्या हुआ यहाँ पे आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ यूटिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, प्राइस, पर्टिकुलर ऑफ कमोडिटी और फैक्ट्री। कोई भी ऐसी चीज जो इंडिविजुअल बेसिस पर स्टडी की जाती है उसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा कि आपको आइडेंटिफाई एक्सप्लेन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में परफॉर्म करना है। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको 2 आउट ऑफ 2 जो है वो 101% ही मिलने वाला है। अच्छा, अगर आपको इसका रीजन नहीं पता है और आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप उसको अपने फॉर्म में भी, यानी कि अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर्स को लिख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप का लॉन्ग आंसर अच्छे से नहीं हुआ है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है जितना हो सके उतना जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखते जाइए छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए। एटलीस्ट अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो आइडेंटिफाई तो कर लेंगे ना कि कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये था आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट का। ये वीडियो कैसी लगी आपको, पसंद आए तो लाइक कीजिए और जितना हो सके उतने लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।